अगर आप एक नए ट्रेडर हो या पुराने ट्रेडर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितना भी टेक्निकल फंडामेंटल सीख लो, जब तक आपकी साइकोलॉजी या आम भाषा में कहें तो माइंडसेट नहीं सही है, तब तक आप एक कंसिस्टेंट या प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अब साइकोलॉजी पे तो सभी बात करते हैं, पर एग्जैक्ट कोई नहीं बताता कि ये होती क्या है। आज की इस वीडियो में एक ट्रेडर क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस करता है, मतलब उसके माइंड में फाइट करते हुए इमोशंस लाइक ट्रेड लेने से पहले फोमो, ट्रेड लेने के बाद फियर, ट्रेड प्रॉफिट में होने के बाद ग्रीड, होप रखने से गलत ट्रेडिंग डिसीजंस एटसेट्रा। ये तो सिर्फ इमोशंस हैं। प्रॉब्लम्स लाइक इम्पेशंस, डिसिप्लिन ना होना, रिस्क मैनेजमेंट एटसेट्रा, इन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और इनका सोल्यूशन भी देंगे। आपने अगर वीडियो पेशेंटली देखा और जो मैं बातें करूंगा उसको ध्यान से सुना तो आपकी 90% प्रॉब्लम्स यहीं खत्म हो जाएंगी। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और कंटेंट पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। सो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका मेरे वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर। मैं आज कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स या मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो एक ट्रेडर के खराब माइंडसेट के कारण क्रिएट होती हैं। उससे पहले मैं बताता हूं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एग्जैक्ट होती क्या है। आसान भाषा में समझें तो साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑन योर माइंड एंड बिहेवियर। और अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करें तो एक ट्रेडर के माइंड में क्या क्या चीजें चलती हैं वाइल डूइंग द लाइव ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल, इसमें आपके सारे इमोशंस आ जाते हैं। आपका माइंड ना चाहते हुए भी आपसे क्या क्या मिस्टेक्स करवाता है उसके बारे में बताऊंगा, और इस पैनिक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो भी इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले मैं इम्पेशंस की बात करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सारे प्रॉब्लम्स की जड़ यही है, मतलब रूट कॉज यही है। क्योंकि अगर आप देखते हो इम्पेशंस से ही सारी चीजें, अगर आपके अंदर इम्पेशंस है, जल्दबाजी है, आप धीरज नहीं रख पाते हो, तो आपकी सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू हो जाएंगी। मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, मैं एक चीज बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं। ऑप्शन बाइंग में 90% ट्रेडर्स, 90 नहीं तो 85 मान लीजिए, लॉस करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर इम्पेशंस है। एक डाटा निकल के आता है, डाटा क्या कहें, मतलब एक एनालिसिस समझ लीजिए कि जो 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं उनका ट्रेड 9 से, मतलब जब मार्केट खुलता है 9:15 से 12 o'clock के बीच हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इससे आप क्या समझने को आपको मिल रहा है? ये सारे जितने भी ट्रेडर्स हैं इम्पेशेंट हैं। इम्पेशेंट हैं तो अपना जल्दी से ट्रेड प्लेस करते हैं, बिना कुछ जाने समझे, बिना मार्केट का ट्रेंड देखे, बिना मार्केट का ओवरव्यू लिए सारी चीजें करते हैं और अपना लॉस करके घर चले जाते हैं। अब इन्हीं का फायदा ये बड़े प्लेयर्स उठाते हैं। वो जानते हैं आपकी कमजोरी कि आप इम्पेशेंट हैं और लॉस आप करके उनकी जेब भरोगे। सिंपल एज दैट। अब मैंने इसको सारी प्रॉब्लम्स की जड़ इसलिए कहा इम्पेशेंस को, क्योंकि अगर आप देखोगे इम्पेशेंस से ही फोमो क्रिएट होता है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो या मार्केट ऐसा लगता है आपको कि आपके जोन से निकल जाएगा, फिर आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, तो आप ट्रेड प्लेस कर देते हो और उसी चक्कर में मार्केट रिवर्स हो जाता है और आपका लॉस या एसएल हिट करके चला जाता है। अब दो क्वेश्चंस में यहाँ रेज करना चाहूंगा, दो चीजें। इम्पेशेंस होता क्यों है और आप इसको कैसे क्योर कर सकते हो। सिंपल बताऊंगा और थोड़ा फास्ट वे में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी छोटी होने वाली है, ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा। इम्पेशेंस अगर आप देखोगे ज्यादा जल्दबाजी या किस वजह से होती है? आपको पैसे कमाने इस वजह से, है ना। कोई भी यूथ है या कोई भी बंदा है, मार्केट में आता है, उसको ऐसा लगता है ये बस एक कुआं है जिसमें पैसे भरे हैं, बाल्टी डालो, पानी निकालो और आपके पास आ जाएगा पैसा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। आप अगर कोई डिग्री भी लेने जाते हो तो उसके लिए 3-4 साल मेहनत करते हो, तब आपको कहीं जाके वो डिग्री मिलती है। आप यहाँ पे सोचते हो आप छोटा सा कैपिटल लाओगे 10-12 हजार का और उसको 1 लाख बना के चले जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे पेशेंट होके चीजें सीखनी पड़ेंगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपको अपना फेवरेट फूड खाना है या फेवरेट कुछ सब्जी खानी है। उसके लिए आप क्या करते हो? मार्केट जाते हो, वहां से सामान लाते हो, उसका इंग्रेडिएंट लाते हो, सारी चीजें लाते हो, फिर घर पे लाके उसको बनाते हो, पकाते हो, फिर पेशेंटली आराम से सारी चीजें करते हो, फिर निकाल के आपको कहीं वो सब्जी खाने को मिलती है या कोई फेवरेट फूड खाने को मिलता है। अब जब आप वो चीजें कच्ची नहीं खा सकते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपने जैसे उसको पेशेंटली टाइम दिया, सारी चीजें बनने दी, पकने दी, तब कहीं ना कहीं जाके आपको सारी चीजें समझ में आई और तब आपने कहीं ना कहीं वो सब्जी खाई
लेकिन आप यहाँ पे क्या करते हो कि आपको लगता है कि आओ पैसा बनाओ और निकल जाओ। आपको मार्केट को वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा, सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। पेशेंस सीखने का मैं बता देता हूँ सिंपल, कोई नुस्खा या कोई चीजें नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि आप खा लोगे तो पेशेंस सीख लोगे। लेकिन मैं एक टिप जरूर देना चाहूंगा, जितने भी इम्पेशेंट लोग हैं जिनको लगता है मार्केट निकल जाएगा इस पॉइंट से, प्राइस पॉइंट से, वो क्या करें। सिंपल सोल्यूशन है इस चीज को क्योर करने का। आप मार्केट के फर्स्ट हाफ में, मतलब 9 से 12 के बीच में आप ट्रेड नहीं करोगे। 9 से 12 के बीच में सिर्फ आप अपना चार्ट देखोगे, सिर्फ चार्ट देखोगे और एनालाइज करोगे, अपने लेवल्स ड्रॉ करोगे, बस और कुछ नहीं। मार्केट के सेकेंड हाफ में आप अपना ट्रेड प्लेस करोगे। जो भी आपको आपके अकॉर्डिंग सही लगता है उस हिसाब से आप ट्रेड प्लेस करोगे। आप देखोगे कि 90% नहीं तो आपकी 70% प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। आपको चीजें समझ आने लगेंगी, मैंने लॉस क्यों किया। आपके लॉसेस पहली बात कम हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। लॉसेस कम नहीं होंगे तो आप चीजें समझना सीख जाओगे धीरे धीरे। और जो आप मार्केट को फर्स्ट हाफ दोगे ना ध्यान से, चार्ट जितना भी आप ध्यान से देखोगे तो आपको बेनिफिशियल ही रहेगा। अगर आप देखोगे, एग्जांपल में समझा देता हूं इम्पेशेंस का। मान लेते हैं मार्केट बुलिश है, ठीक है, और आपने देखा प्रीवियस उससे कि एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास मार्केट आ गया है। फास्ट एक एग्जांपल दूंगा। आप क्या करते हो, आपने यहां तो अपना ट्रेड छोड़ दिया, ठीक है, फियर के कारण, डर के कारण, कोई भी कारण हो सकता है। आप यहाँ क्या क्या करते हो, ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेते हो कि भाई ब्रेकआउट है, मार्केट बुलिश है, आप ट्रेड प्लेस कर देते हो। आपको प्रॉफिट तो देता है थोड़ा बहुत, 2-4 पॉइंट दे देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मार्केट में जब इतनी बड़ी रैली आई है तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी या करेक्शन देखने को मिलेगा, उसमें आपका एसएल हिट हो जाएगा। फिर आप क्या कहोगे कि मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं ट्रेड लेता हूं तो लॉस हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सबके साथ होता है। बॉटम तक मार्केट आएगा, सबके एसएल उड़ाएगा एंड देन अपने उस पे चला जाएगा, मतलब अपने टारगेट पे, आपने जिस हिसाब से ट्रेंडी मार्केट चल रहा है, अपसाइड में चल रहा है तो अपसाइड में चला जाएगा। देख सकते हो कितना ऊपर तक गया है। फिर आप रिग्रेट करते रह जाओगे। तो इम्पेशेंस से बचने का तरीका यही है कि आप चीजें सीखो, पेशेंटली देखो, फिर आप कहीं ना कहीं आप अपना अगला स्टेप ले सकते हो। इसको मैं ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा, तो चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। अब बात करते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम की, जिसे हम फोमो कहते हैं। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, खो देने का डर, इसको कह सकते हो हिंदी में, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ये लागू कैसे होता है, चीजें कैसे समझनी है, वो मैं बताता हूं आपको। पहले एक मैं आपको कंडीशन देता हूं। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल से आप ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आई होप आप लोग मेरी सारी बातें रिलेट करोगे अपने से, क्योंकि ये बात कुछ ऐसी है। मैं आपको कंडीशन देता हूं, आप उसमें अपने आप को रख के देखिएगा, ठीक है। मान लेते हैं आप एक ट्रेड लेना चाहते हो, आप एक ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है। कंडीशन ये है कि आपने सारी चीज एनालाइज की, चार्ट एनालाइज किया, सारे टॉपिक्स देखे, सारा पूरा चार्ट देखा, ओवरव्यू देखा। आपको लग रहा है एक प्राइस पॉइंट पे मार्केट आकर के बुलिश होगा, मतलब यहां से उठेगा। लेकिन आप एक डाउट में हो, आपको लग रहा है थोड़ा सा प्राइस जो है उस स्ट्राइक का, मान लेते हैं 100 रुपए चल रहा है, आपको लग रहा है कि वो हैवी है, थोड़ा सा ज्यादा है, आपको चाहिए थोड़ा सा नीचे आ जाए, मतलब 80 रुपए आ जाए, 70 रुपए आ जाए, या 80 मान लेते हैं, 20 पॉइंट कम मान लेते हैं, तब मैं बाइंग करूंगा। बात समझिएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। जो मैंने कंडीशन बताई वो यहाँ लागू होगी। मान लेते हैं आपने सारी चीजें देखी, आपको लग रहा है एक प्राइस पॉइंट पे मार्केट बुलिश होगा, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे, यहाँ कहीं पे। लेकिन आपको लग रहा है थोड़ा सा मार्केट नीचे आ जाए यहाँ कहीं पे, तब मैं बाइंग करूंगा, अच्छी खासी बाइंग मेरी निकलेगी, प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट क्या करता है, 100 रुपए पे चल रहा है, वो नीचे नहीं आता है, वो नीचे के बजाय काफी तेजी से ऊपर बढ़ने लगता है, मतलब बहुत तेजी से। अब आपके दिमाग में यहीं से फोमो शुरू हो जाएगा। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब अपने ट्रेड को खो देने का डर, जो आपका दिमाग में चल रहा है चीजें, कि जैसी चीजें आप सोच रहे हो वैसी हो रही हैं, लेकिन मैं उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें ट्रेड नहीं ले पा रहा हूं। तब आप क्या करते हो, जो प्राइस आप 100 रुपए पे चल रहा था वो चल रहा है 110, 120, 130 तक चला गया, यहाँ टॉप पे। अब आप अपना पेशेंस खो दोगे, जो आपने इंतजार करके रखा था आप खो दोगे। आपके दिमाग में आएगा यार ये तो ऐसे निकलता जाएगा, मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। आप यहां कहीं पे बाइंग करोगे। ध्यान रखिएगा, ये आपका फोमो है, डर है। आप यहां कहीं पे बाइंग करते हो, मार्केट भी चालाक है। दो चीजें यहां पे होती हैं। पहली चीज ये कि जो प्राइस आपको 100 रुपए महंगा लग रहा था, आपने 125, 130 पे खरीदा है, आप ऑलरेडी 30 पॉइंट एक्स्ट्रा एसएल दे रहे हो।
आप यहाँ कहीं पे इतना बड़ा एसएल देते लेकिन आप इतना बड़ा एसएल दोगे, भले आप एसएल छोटा लगाओ लेकिन आपका रिस्क बहुत ज्यादा हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट सुप्रीम है, क्या करता है वो, आपको बेवकूफ बनाता है। यहाँ कहीं पे आपने बाइंग की, थोड़ा सा नीचे आके लगता है कि यहाँ एक करेक्शन दे दिया, मार्केट फिर उठने लगेगा इस जोन में, यहाँ कहीं पे आपके प्राइस से 130 से मान लेते हैं 132, 133, 136, 5-6 पॉइंट चलने लगा, आपको लगेगा आज तो बढ़िया चल गया, प्रॉफिट बनेगा तगड़ा। मार्केट क्या करता है, तुरंत रिवर्स, तुरंत रिवर्स, और आपका एसएल खा करके, जितना भी एसएल होगा जो बॉटम से भी ले रखे हैं यहाँ कहीं से भी, उनका भी एसएल खा करके चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, वाई? मार्केट की कोई पर्सनल दुश्मनी तो आपसे है नहीं, कंडीशन ये है कि आपने वहीं पे बाइंग की है जहां 90% जनता ने बाइंग की है। ध्यान रखिएगा मैं जो बात कर रहा हूं उसमें लॉजिक है। 90% जनता जहां पे बाइंग करेगी वहां पे 10% जो बाकी जनता है जो प्रॉफिट करती है वो उनका एसएल खाएगी, एसएल खाएगी, नीचे तक खाएगी और फिर अपने ट्रेंड में चली जाएगी, जो भी आपने देखा होगा, मतलब बुलिश साइड का ट्रेड है तो बुलिश साइड चली जाएगी। अब आप कहते रह जाओगे कि यार जहां मैं ट्रेड लेता हूं वहीं पे मार्केट रिवर्स कर जाता है। हो सकता है आप ऐसी बात कहते हो क्योंकि ये बहुत कॉमन है। फिर आपके पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं होगा, काश थोड़ी देर रुक गए होते तो आप बॉटम से लेते ट्रेड तो अच्छा खासा ट्रेड बनाते, लेकिन काश की वजह से आप अपना लॉस करोगे, अगर फोमो की वजह से। सोल्यूशन की बात करें, जो कि मैं हर उस टॉपिक पे बताया कि सोल्यूशन भी दूंगा, तो सोल्यूशन की अगर हम बात करें, सोल्यूशन यही है, ड्यू टू, अगर ये पेशेंस से रूल होता है, मतलब सॉरी इम्पेशेंस का ये अगर एक छोटा फॉर्म है या अलग फॉर्म है उसका, तो इसका सोल्यूशन भी पेशेंस ही है। इम्पेशेंस और पेशेंस में कंफ्यूज मत होना। पेशेंस, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, बॉटम पे आने का वेट करना पड़ेगा। आपने अगर अपने आप से वादा किया था कि मैं 100 रुपए से कम पे लूंगा, तो यहाँ पे आपको 100 रुपए से कम पे मिल रहा होगा, आप बाइंग करते आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, पहली चीज। दूसरी चीज ये, कभी भी कोई स्टॉक या कोई चार्ट, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का चार्ट या स्टॉक सीधा ऐसे मूव नहीं करता है, ऊपर उठता है, नीचे आता है, फिर से उठता है, फिर से डिप लेता है, फिर से उठता है, फिर से डिप लेता है। तो आपको डिप पे खरीदना है, नॉट हाई पे। टेंशन नहीं लेनी कि निकल जाएगा, हाय हाय अब क्या करेंगे, निकल गया निकल गया, लेकिन ऐसी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस पे बात करने के लिए बहुत सारे अदर वीडियोस बना दूंगा, लेकिन फिलहाल इससे बचने का यही तरीका है, आप पेशेंस सीखिए और वेट करिए चीजों को हैंडल करने में, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम की, जिसे हम फियर एंड ग्रीड साइकिल कहते हैं। ये एक ऐसा लूप है जिसमें हर ट्रेडर फंसता है, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फंसते हैं, नए ट्रेडर्स, पुराने ट्रेडर्स, लेकिन कुछ ट्रेडर्स इससे निकलना जानते हैं और जो नहीं निकल पाते हैं वो लॉस कर देते हैं। सवाल ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स होती क्यों है, ये फियर और ग्रीड होता क्यों है, सवाल ये है कि हमें इससे निकलना कैसे है। मान लेते हैं, पहले ये जानेंगे इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसको मैं दो पार्ट में क्लियर करूंगा, फर्स्ट फियर और सेकंड ग्रीड। बात करते हैं फियर की, ध्यान से सुनिएगा, ये फियर शुरू कहां से होता है, मतलब इसकी शुरुआत कहां से होती है, इस लूप का शुरुआत या फिर फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट फियर होता है। वो कैसे, मान लेते हैं कि आपने कोई ट्रेड लिया है, बॉटम पे कहीं ना कहीं आपने अपना ट्रेड प्लेस किया। सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, आप ट्रेड, आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट इस जोन से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो मुझे नहीं पता, जो आपको लग रहा है, मान लेते हैं ऊपर जाएगा। अब आपके मन में डर आएगा ट्रेड लेने से पहले, फियर, वो फियर अलग होगा। वो फियर कैसा होगा, कहीं मैं लॉस तो नहीं कर दूंगा, कहीं वापस से सारी चीजें लॉस में, या फिर सही होगा या नहीं होगा ये ट्रेड, कहीं मैं गलत तो नहीं हो जाऊंगा, ये सारी चीजें दिमाग में चल रही है। दिमाग में ये सारी चीजें हटाते हुए आपने ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है, और आप एक डिसेंट प्रॉफिट पे चल रहे हो, मान लेते हैं एक अच्छे खासे प्रॉफिट पे चल रहे हो, मार्केट ने एक अच्छा खासा अमाउंट आपको दे दिया, 10 11 12 पॉइंट, मान लेते हैं 11 पॉइंट दे दिया, आप 11 पॉइंट प्लस में हो, ठीक। यहां तक तो आप बहुत खुश रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सारी चीजें अच्छी चलेंगी, आपके दिमाग में लगेगा अब तो बहुत बढ़िया हो गया, आज अच्छा खासा प्रॉफिट निकल रहा है और मैं लेने वाला हूं, ठीक है। डर असली शुरुआत कहां से होगी, डर शुरुआत होगी जब मार्केट नीचे आने लगेगा, धीरे 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 करके, जो आपका 11 का प्रॉफिट है, 11 पॉइंट का प्रॉफिट, अब वो 6 और 7 में कन्वर्ट हो गया। बात समझिएगा, 6.7 पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आधा हो गया। आपके दिमाग में फिर से पैनिक शुरू होगा कि कहीं ये सारी चीजें, मैं प्रॉफिट में था अच्छा खासा, मैंने लगभग डबल का प्रॉफिट देखा था जितना मुझे अब स्क्रीन पे दिख रहा है, कहीं ना कहीं
मैं फिर से लॉस में तो नहीं आ जाऊंगा। अब आप क्या करोगे, पैनिक में एग्जिट करोगे। और ये मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के साथ होता है, ये सारी चीजें कॉमन है। एग्जिट करोगे किस वजह से, पैनिक की वजह से, कहीं मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे फिर से प्रॉफिट होते हुए भी मुझे लॉस पे तो नहीं बुक करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे, सबसे कॉमन लाइन है कि जो मार्केट दे रहा है लेके निकल लो, और वरना ये भी नहीं मिलेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग इस वजह से लॉस नहीं करते हैं, इस वजह से प्रॉफिट में नहीं होते हैं कि उनको ट्रेडिंग नहीं आती है। उनको ट्रेडिंग अच्छी आती है, लेकिन वो इस वजह से प्रॉफिट में नहीं होते हैं या लॉस कर देते हैं कि मार्केट में वो एसएल तक तो वेट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ कहीं पे प्रॉफिट है, टारगेट और इतना एसएल है, वो यहाँ तक तो वेट कर लेंगे आने का, लेकिन यहाँ तक जाने का वेट नहीं करेंगे। उनके टारगेट तक जाने में हाथ पांव फूलने लगते हैं, चीजें वो संभाल नहीं पाते हैं। हालांकि वो होते बिल्कुल सही हैं, उनको सारी चीजें पता है, टेक्निकल पता है, फंडामेंटल पता है, लेकिन अपनी साइकोलॉजी या अपने माइंडसेट पे वो काम नहीं करते हैं। इसका मैं एक सोल्यूशन दूंगा, एक सोल्यूशन दूंगा, ध्यान रखिएगा। इसका ये फियर है, सिंपल फियर, तो इसका सोल्यूशन पेशेंस ही हो सकता है। उसके सिवा इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है दुनिया में। पेशेंस के सिवा आप चीजें होल्ड जब तक नहीं करोगे, मतलब विनिंग ट्रेड जब तक होल्ड नहीं करोगे, मार्केट नीचे आ रहा है, कॉस्ट पे भी आ गया, एक पॉइंट होता है, एक दिमाग आता है कि हाँ अभी मार्केट और ऊपर जाएगा, आप होल्ड करोगे, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस फियर को हटाने के लिए आपको पेशेंस सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर आप देखोगे तो बॉटम पे मान लेते हैं एग्जांपल मुझे यही मिला। अब पहली कैंडल पे तो कोई ट्रेड नहीं लेगा, लेकिन मुझे समझाने के लिए एग्जांपल देना पड़ा। मान लेते हैं यहाँ कहीं पे आपने ट्रेड प्लेस किया, मार्केट ऊपर गया, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, अचानक से नीचे आने लगा, कॉस्ट पे आ गया, आपने डर के मारे यहीं कहीं एग्जिट कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन मार्केट आपके कॉस्ट के अराउंड घूमता रहा, फिर देखिए रॉकेट बन गया। आप फिर क्या करोगे, रिग्रेट सिर्फ आप रिग्रेट करोगे कि काश में रुक गया होता। तो ये काश को हटाने के लिए आपको पेशेंस सीखना पड़ेगा। बात करते हैं इस प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट की, जो कि है ग्रीड, मतलब प्रॉब्लम कह लो या लूप कह लो, जो कि मैंने बताया था आपसे। फर्स्ट पार्ट फियर, सेकंड पार्ट ग्रीड। अब ग्रीड का पेशेंस या फियर या इम्पेशेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल ही इसका तरीका अलग है काम करने का। ग्रीड कब पैदा होता है, ग्रीड आपका पैदा होता है प्रॉफिट में। लॉस में तो सिर्फ आप होप रख सकते हो, रिग्रेट कर सकते हो, डर सकते हो, और कुछ नहीं, नेगेटिविटी। ग्रीड कब पैदा होता है, जब आप प्रॉफिट में होगे तब। वो कैसे, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, लालच का ही समझ लेते हैं। आपने एक ट्रेड लिया, आपका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन आप लालच में हो कि मेरे को और थोड़ा सा मिल जाए, मतलब आप 99 का 100 बनाने के चक्कर में हो, ठीक है, वो 1 रुपए के चक्कर में हो। आप चाह रहे हो थोड़ा सा और मिल जाए फिर मैं निकल लूंगा। मार्केट क्या करता है, रिवर्स होने लगता है, थोड़ा थोड़ा करके रिवर्स होगा। आपके दिमाग में चल रहा है, अभी मैंने देखा था लगभग मान लेते हैं 30 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा था, या ऐसे नहीं देखते, मान लेते हैं 1500 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था, ठीक। अब आपने 1500 का प्रॉफिट इस पॉइंट पे देखा था, मार्केट धीरे 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 नीचे आ रहा है, और नीचे आया। अब वो जो प्रॉफिट था वो 1000 हो गया। अब आपको थोड़ा सा लगेगा, नहीं मैंने 1500 का प्रॉफिट देखा था, एक बार 1500 मार्केट आ जाए तो मैं 1500 ही लेके निकल जाऊंगा, मुझे और 2000 नहीं करना, मैं 1500 ही लेके निकल जाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा था स्क्रीन पे। बात समझिएगा, ऐसे सबके साथ होता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट 1000 से भी और नीचे आ जाता है, कितना, 500। अब आपको मजबूरन, क्योंकि मार्केट आपके लालच ने आपके दिमाग पे इतना हावी हो गया कि आपने देखा ही नहीं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, अब आप 500 पर ही एग्जिट करोगे मजबूरन। आपको बाद में रियलाइज हुआ कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, जहां पे आपको 1500 मिल रहा था वहां पे आप 500 पे एग्जिट करोगे। बात समझिएगा, ये क्यों होता है, लालच के कारण होता है। अब इसका सोल्यूशन मैं दे देता हूं, सिंपल 2 सोल्यूशन दूंगा। हालांकि पहला सोल्यूशन मैं यूज करता था किसी टाइम पे, और दूसरा भी अब यूज करता हूं। वो कैसे, सुनिएगा ध्यान से। पहला सोल्यूशन ये है कि आप तो या तो फिर डिसिप्लिन में रहो, मेन चीज डिसिप्लिन आपको सीखना पड़ेगा, ये नेक्स्ट पार्ट है, मैं डिसिप्लिन की बात आगे करता हूं। या तो आप डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन मतलब आप एक चीज बुक कर लो, या एक टारगेट दिमाग में रख लो कि मुझे 15 से 20 पॉइंट लेके निकलना है। बात समझिएगा, 15 से 20 पॉइंट तक गया, टारगेट हिट हुआ, मैं निकल जाऊंगा, मुझे और मार्केट गया तो लालच नहीं है, उससे कम में मैं हटाऊंगा नहीं, या फिर बुक नहीं करूंगा। 15 से 20 तक गया, मैं हटा लूंगा। या तो आप इस ग्रीड को इससे टैकल कर सकते हो, पहली चीज। और दूसरा
तरीका जो जनरली मैं अब यूज करने लगा हूं, ध्यान रखिएगा। मार्केट मान लेते हैं, कोई टारगेट कुछ खास नहीं लगाता हूं, 15 से 20 तो मतलब कॉमन है, ठीक है, मार्केट गया तो गया, ले लेंगे टारगेट। मार्केट ऊपर गया, अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, आप एसएल यहां कहीं पे आपने लगाया, आप एसएल ट्रेल कर दो कॉस्ट टू कॉस्ट। आई होप आपको ट्रेलिंग एसएल पता होगा। मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर के फिर से ऊपर गया तो आप एसएल ट्रेल कर दो यहां कहीं पे। ध्यान रखिएगा, सुनिएगा मेरी बात। मार्केट थोड़ा सा और नीचे आया, फिर से ऊपर गया, आप एसएल लगा दो यहां, ट्रेल करते जाओ, बढ़ाते जाओ एसएल। ठीक है, आपको इससे क्या फायदा रहेगा, मार्केट अगर कहीं झटके से रिवर्स भी करता है तो आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होगा, आपका इतना ये प्रॉफिट में ले लोगे आप। बात समझिएगा, ठीक है। आपको कम से कम कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। आप जो दिमाग पे आपने 500 रुपए लेके निकले थे, आप 500 नहीं, आप यहाँ पे 1500 से भी ज्यादा लेके निकल सकते हो, आपने ट्रेलिंग करना सीख लिया अगर तो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आई होप आपको दोनों सोल्यूशन समझ में आए होंगे। मान लेते हैं कि आपने यहाँ कहीं पे एक ट्रेड अपना प्लेस किया इस जोन में, ठीक है, मार्केट ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, मार्केट नीचे आने लगा, आपके दिमाग में चल रहा है मैंने यहां तक प्रॉफिट देखा था, मुझे यहां तक दोबारा चाहिए मार्केट, फिर मैं हट जाऊंगा। मार्केट उस जोन में कभी आया ही नहीं, इस जोन में कहीं आया ही नहीं दोबारा, मार्केट नीचे 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 जाकर के आपने मान लेते हैं यहां कहीं, या हटाया ही नहीं मान लेते हैं, कभी कभी लोग हटाते ही नहीं, आप वो वेट करते हैं, नहीं मेरे को दोबारा से वही चाहिए, एक मार्केट से जिद करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे एसएल भी हिट हुआ, थोड़ा सा और नीचे तक गया। तो जस्ट दो इसके सोल्यूशन है जो मैंने आपको बताया, या तो आप डिसिप्लिन से रहो या तो आप ट्रेलिंग एसएल का यूज करो, तो आप ग्रीड से छुटकारा पा सकते हो। अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, इसे मैं प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, इसे मैं एक अच्छी चीज कहूंगा। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे डिसिप्लिन ना होना कहीं ना कहीं फैक्टर करता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, लगभग 3 से 4 प्रॉब्लम्स, इनके पीछे कहीं ना कहीं डिसिप्लिन ना होना फैक्टर करता है। क्योंकि अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई रूल्स नहीं होंगे, तो आप कहीं भी कुछ भी करोगे। बात समझना मेरी। अब ये समझते हैं कि डिसिप्लिन ना होना क्यों होता है, ये सारी चीजें नहीं, डिसिप्लिन सीखे कैसे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैं आपको बुक्स भी रिकमेंड कर सकता हूं, ठीक है, बुक्स भी आप पढ़ के डिसिप्लिन सीख सकते हो, मे बी ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। बुक्स बहुत सारी हैं मार्केट में, बुक्स मैं रिकमेंड कर सकता हूं, मैं 2 बुक का नाम भी यहां लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, मैं नाम भी बता देता हूं। एक बुक का नाम है डिसिप्लिन ट्रेडर करके, आई थिंक बाय मार्क डगलस, और दूसरी किताब मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा, ये कोई डिसिप्लिन पर्पज से नहीं है, जो वीडियो का पर्पज है साइकोलॉजी, तो ये उसी के पर्पज के लिए, ट्रेडिंग इन द जोन, और ये मार्क डगलस की ही लिखी हुई है, जिन्होंने द डिसिप्लिन ट्रेडर लिखी है ये वाली, ठीक है। मैं दोनों स्क्रीनशॉट यहाँ पे चिपका दूंगा। दोनों किताब बेस्ट हैं, लेकिन ट्रेडिंग इन द जोन के रिव्यूज बहुत तगड़े हैं, मैंने पढ़ी है, आज तक इतनी बढ़िया किताब मैंने नहीं पढ़ी। दूसरी चीज ये समझते हैं, किताबें तो मैं लगा दूंगा, लेकिन क्या आप डिसिप्लिन सीख पाओगे? डिसिप्लिन सीखने के लिए अपने अंदर अपना माइंडसेट मजबूत करना पड़ेगा। आपको 2-4 किताबें पढ़ के डिसिप्लिन, मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं सीख पाओगे। कहीं ना कहीं माइंडसेट पे काम करोगे तभी अपना डिसिप्लिन या रूल्स मेंटेन कर सकते हो, और डिसिप्लिन का मतलब ही रूल्स होता है। आप सही समय पे सही चीजें करोगे, गलत डिसीजन नहीं लोगे। बात करते हैं, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मैंने अपने इनिशियल डेज में, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने अपने इनिशियल डेज में क्या किया था, मैंने 4-5 रूल्स बनाए थे। वो रूल्स कैसे थे, और ये भी नहीं कि रूल्स मैंने तुरंत मार्केट में आते ही बना लिए थे, मुझे बहुत लंबे एक लॉस के प्रोसेस से गुजरना पड़ा था, तब मैंने कहीं ना कहीं सारी चीजें सीखी और अपना डिसिप्लिन मेंटेन किया। इसमें पहला पॉइंट था कि मैं 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं लूंगा, मतलब मार्केट को 10 बजने के बाद ही सारी चीजें देखूंगा और ट्रेड प्लेस करूंगा, मतलब मार्केट देखूंगा टाइम से, लेकिन ट्रेड अपना 10 बजे के बाद होगा। दूसरी चीज, एक से ज्यादा ट्रेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल कम था, एक से ज्यादा ट्रेड नहीं होता था, क्योंकि इसमें फैक्टर ये रहता है ओवर ट्रेडिंग का। दिमाग में अगर आप रिग्रेट या फिर मार्केट से जूझने लगे तो आपसे ओवर ट्रेडिंग वो कराएगा, लेकिन मैं एक ट्रेड के बाद रुक जाता था। तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा एसएल 10 पॉइंट का रहता था, टारगेट आपका 15 से 20 पॉइंट का बस। मुझे इतना चाहिए ही चाहिए था, इतना मैं लेके निकलता था, या तो एसएल या तो टारगेट 15 से 20 पॉइंट बस। ये 3-4 मेरे रूल्स थे, ध्यान रखिएगा, ये मेरे रूल्स थे। आप इसको फॉलो करना कर सकते हो मे बी, लेकिन मैंने आपको बताया है सारी चीजें। डिसिप्लिन आप कोई किताब या किसी चीज से नहीं सीख सकते, आपको अपने अंदर अपना माइंडसेट मजबूत करना पड़ेगा। आपको ये
चीजें फील करनी पड़ेंगी कि जहां मैं जा रहा हूँ वो चीजें लॉस की तरफ ले जाएंगी, मुझे अपने ऊपर रोकना पड़ेगा, अपने मन को, है ना, बेसिकली मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिलहाल डिसिप्लिन तो मेरा यही डेफिनेशन है कि आप खुद से सीखो इसको और अपने रूल्स बनाओ। इसके लिए सोल्यूशन है कि अपने पर्सनल रूल्स बनाओ जो आपको सुटेबल लगते हैं और आपको लॉस की तरफ ना धकेले। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसे हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी एक कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब आप नाम से ही समझ पा रहे हो, अपने रिस्क को मैनेज करना। वो कैसे करना? पोजीशन साइजिंग से और स्टॉप लॉस ऑर्डर से। पहली बात समझते हैं पोजीशन साइजिंग होती क्या है। मतलब आप किसी ट्रेड में आप कितना अपना पोजीशन या कितने लॉट्स आप डाल रहे हो उस ट्रेड के अराउंड। मतलब मार्केट उठ रहा है तो आप कितने लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो, कितना पोजीशन डाल रहे हो, पोजीशन साइजिंग हो गई। अब ये मैटर कैसे करती है इसको पहले समझते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है, या बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपना 100% कैपिटल, जितना भी उनका कैपिटल होता है, वो 100 का 100% कैपिटल अपना उस ट्रेड में लगा देते हैं, उसके जितने भी लॉट्स या जितने भी पोजीशंस उनको मिले। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप इतने समझदार हो कि पूरा पैसा कहीं नहीं लगाते। 100% का आप 20 नहीं, 30 नहीं, 40%, मार्क माई वर्ड्स, 40% अपना किसी ट्रेड में लगाओ और 60% अपना बचा के रखो सेफ। बहुत लोग 20 या 10% कहते हैं, लेकिन इतना भी कम नहीं। 40% लगा के रखो, 60% बचा के रखो। बात समझिएगा, मैं 40-60 का रेशो दे रहा हूं। ऐसा क्यों? 40% जब आपका रहेगा, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा अपनी स्क्रीन पे, और आपके पास उससे ज्यादा आपके पास बचा हुआ है, पहली चीज। और मैं आपको बताना चाहूंगा कब पोजीशन कम रखनी है, कब ज्यादा रखनी है। पोजीशन 40% से कभी ज्यादा करो मत। और कम कब करनी है? जब कोई बड़ी न्यूज हो, या मान लेते हैं बजट का दिन हो, या कोई ऐसी न्यूज हो जो आपके लिए सही नहीं है, या कहीं वॉर हो गया हो, तो अगले दिन के लिए आपको अपनी पोजीशन हाफ कर देनी है, 20% कर देनी है। ऑलरेडी आप अपना रिस्क हाफ कर चुके हो। पहली चीज 20% क्यों कर देनी है? क्योंकि इन सब चीजों में मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है। मार्केट कभी इधर आप देखोगे तो तुरंत इधर आ जाएगा। वॉलेटिलिटी इतनी रहती है कि मैंने 10 का प्रीमियम 150 होते देखा है, और जस्ट 1 2 3 मिनट में। आप सोच सकते हो, अभी जल्दी हुआ था मिड कैप निफ्टी में, आई थिंक, शायद। अब ध्यान से सुनिएगा, पोजीशन साइजिंग इसीलिए मैटर करती है। अपने पोजीशन को किस तरह आप होल्ड करते हो, कब कम और कब ज्यादा। ज्यादा तो कभी नहीं, 40 से ज्यादा मत जाओ, लेकिन 40 से कम करके रखना कब? जब बड़ी न्यूज हो या कोई ऐसा फैक्टर हो जो आपको हार्म करे, ठीक है, जब वॉलेटिलिटी ज्यादा हो। और स्टॉप लॉस ऑर्डर कब रखना है? स्टॉप लॉस ऑर्डर तो हमेशा रखना है। मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब लॉस किस पॉइंट पे आपका रुकना चाहिए, वहां पे आपका लॉस नहीं होगा। उसके नीचे मार्केट कितना भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका ट्रेड यहीं कट हो जाएगा। तो आप ये जानते हो कि ये मार्केट एक रिस्की गेम है। अब इसको कोई कुछ भी कहे, लेकिन रिस्क तो बहुत है। ऑप्शन बाइंग में तो बहुत रिस्क है। मार्केट कितना भी नीचे और कितना भी ऊपर सेकंडों में चला जाता है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस आप कैसे मेंटेन कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने बताया, मैंने अपने डिसिप्लिन के उसमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर जरूर लगा के रखिए। क्योंकि इसमें ये होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ऐसा सुना है, ऐसा बहुत पहुंचे हुए लोग कहते हैं कि सिस्टम में स्टॉप लॉस इसीलिए लगाया जाता है कि आपका स्टॉप लॉस हंट हो। मतलब वो जानबूझ के हंट करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि 90% लोग वहीं स्टॉप लॉस लगाते हैं लगभग जहां पे वो हंट करना चाहते हैं, जो 10% हंट करना चाहते हैं। लेकिन आप अपना साइकोलॉजी या सारी चीजें मेंटेन करके आप वहां स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। आप थोड़ा सा नीचे या कहीं और ट्रेड लोगे। बात समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैंने पिछली बातें आपको सिखाई हैं। तो फिलहाल पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस ऑर्डर मेंटेन करके रखिए। बाकी साइकोलॉजी या रिस्क मैनेजमेंट या डिसिप्लिन या सारी चीजों फैक्टर पे बात करने के लिए ये छोटी वीडियो है। मैं बात कर रहा हूँ छोटी वीडियो है, ये 20 से 25-30 मिनट की भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी बना दूंगा। और सेकंड पार्ट में मैं थोड़ा और डीपली समझाऊंगा कि चीजें कैसी होती हैं, ओवर ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों हावी होती है हमारे दिमाग के ऊपर, हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, और सारी चीजें। अगर कोई क्वेरी हो आपकी
कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।